अभी जो इससे पहले क्वेश्चन था वो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन जीरो। अगर यहाँ पर अब यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ वन है, तो अगर इनको ट्रांसफर भी करेंगे तो रूट हटेगा, दोबारा फिर रूट आ जाएगा, क्योंकि जीरो अगर है, अगर जीरो होता तो ट्रांसफर करते तो रूट हट जाता। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही डिफिनेशन। वैसे यहाँ पर डिफिनेशन करना चालू कर सकते हैं, डायरेक्ट चालू कर सकते हैं, ऐसा है ना, आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड आएगा। उसको और आसान करने के लिए हम लोग इसमें एक पैरामेट्रिक फॉर्म जनरेट करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, किसी भी अलजेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में जनरेट कर लेते हैं और वो आसान हो जाता है। कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ वाई है, ये कुछ पैरामेट्रिक का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है मैं बता रहा हूँ। आप लेट एक्स की वैल्यू मान लेंगे साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू एक और एंगल मान लेंगे साइन फाई। हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री बना लिया। ट्रिग्नोमेट्री बनाने से क्या फायदा होगा, अभी अलजेब्रा आसान हो जाएगा। ठीक, कैसे हम यहाँ पर कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो बहुत ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कैन बी रिटन कॉस स्क्वायर फाई और रूट से बाहर आएगा, सो वी हैव साइन थीटा इनटू कॉस फाई प्लस अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फाई इनटू कॉस थीटा। और आप बड़े ध्यान से देखिए, हमें एक फार्मूला जनरेट हो गया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हमें मिला साइन ए प्लस बी। सो कह रहे हैं साइन ए प्लस बी यानी थीटा प्लस फाई, सो दिस विल बी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कहना है भाई थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो ये बना है। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो कहना है भाई थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई 2। फंक्शन मेरा ऐसा हो गया, पहले फंक्शन ये था, मेरा फंक्शन ऐसा, पर थीटा के टर्म्स में आया, लेकिन हमें डिफरेंशिएट तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो थीटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स और यहाँ से फाई की वैल्यू होती है साइन इनवर्स वाई। सो क्या मैं इस थीटा के और फाई को उठा के यहाँ रख दूं, तो आप देखो बहुत ध्यान से, ये बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। और अब अगर हम डिफरेंशिएट करना चालू करें तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन सा आसान हो, ये आसान हो गया। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला हमने लिखवाया है, और इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साथ में लगेगा dy बाई dx इक्वल टू 0। और यहाँ से dy बाई dx की अगर वैल्यू निकालते हैं, आप बड़े ध्यान से देखिए, dy बाई dx इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर ट्रांसफर हो गया, तो dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये अभी इसके बाद जो है क्वेश्चन, ये भी एक प्रकार का इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन इस इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ कंपोजिट्स भी हैं, सब उसी तरीके का है। y का फंक्शन यहां अकेला हो सकता है, ऐसी बात नहीं, इसको अगर नीचे ला दें तो y का फंक्शन आ सकता है, लेकिन हम कोई भी फंक्शंस को अगर y के साथ है तो वो मल्टीप्लाई के फंक्शन में रहेगा, तो डिफरेंशिएट करना आसान होता है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं। चलिए, ये y कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर। y कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, जो कंपोजिट बताए थे। कंपोजिट की कहानी है, अंदर t मान रहा है 1 बाई 2 रूट t, फिर इसके अंदर वाला इक्वेशन हो जाएगा 2x। ठीक, फिर प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं इसका, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और अपॉन, फिर इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। आप देखो ऐसा डिफरेंशियल कंपोजिट में कई बार आया था और मैं आपसे कह रहा था कि कंपोजिट में ऐसे फंक्शंस बहुत मिलेंगे आगे जाके क्वेश्चन में। तो बहुत लॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं रूट्स में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, यहां पर एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां क्या बचेगा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों सही है? अभी हो जाएगा ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और यहां आ जाएगा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखो यहां एलसीएम लिए तो यहां ये बचा, ये और ये एक जैसा ही है, बशर्ते माइनस में। तो मैं अगर इसको कैंसिल कर दूं तो यहां माइनस लिख सकता हूं क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है। तो अब मेरे लिए बचा एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इस एक्स स्क्वायर 1 को इधर ट्रांसफर कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स वाई प्लस ये इधर ट्रांसफर कर देंगे अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर। आई थिंक हमें जो चाहिए था वो हमें मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखो लॉगरिथम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम फंक्शन, अब लॉगरिथम फंक्शन जितने भी हम लोगों ने इससे पहले फंक्शन के डिफिनेशन किए, इम्प्लिसिट फंक्शन किए, इसके बाद हम लोगों ने कॉम्पोजिट किया, नॉर्मल फंक्शन किए। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसको आसान कर दिया जाता है। लॉग फंक्शन से एक फायदा ये होता है कि कोई भी कंपोजिट, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है, कंपोजिट में कई मल्टीप्लिकेशन है, वह कंपोजिट के अंदर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी है, तो अगर लॉग कर देंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ वेरिएबल्स के पावर्स अगर होते हैं तब भी हम लोग लॉग यूज करते हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है। अब आप देखो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, यहां पर अगर वेरिएबल पावर n होता है तो फॉर्मूला n पे पावर है, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसका ही वेरिएबल पावर है। इस केस में अगर हम लॉग बना लेते हैं तो ये इंप जाता है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट है फंक्शन को लॉग से इंप्लिसिट बना देना। अब हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लॉग ले ले, कैसा हो जाएगा कुछ लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू x लॉग x। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा फंक्शन जो जनरेट हुआ है वो हो गया आपके पास एक इंप्लिसिट फंक्शन। अगर आप देखो लॉग y है, x है, लॉग x है, एक फंक्शन के रूप में जनरेट हो गया। पहले ये फंक्शन वेरिएबल पे था, जैसे मैंने लॉग लिया एक फंक्शन, यहां पर एक लॉग y फंक्शन, यहां पर एक प्रोडक्ट फंक्शन। डिवीजन करना चालू करें, लॉग y का डिवीजन क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका डिवीजन हो जाएगा x कॉन्स्टेंट, लॉग x का डिवीजन 1 बाई एक्स प्लस लॉग x और x का 1। तो अगर हम ये x कैंसिल कर देते तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाती है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है y ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस लॉग x। और अब इस y की जगह पर x पे पावर x पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और x पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, मैंने पहले लॉग वाला फंक्शन था, उसके बाद हमने इसको इस तरह से फंक्शन कर दिया। अब ये x पे पावर x जो लॉग की कहानी है वो 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं।
एक और क्वेश्चन कैसा बन सकता है, अगर मैं आपसे कहता हूं y पे पावर x पे पावर x पे पावर x, एक और x पावर लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने y पे पावर x किया और उसके भी पावर एक x कर दिया, तो बेसिकली ये भी एक अलग इसी तरीके का क्वेश्चन हुआ है, पर एक पावर यानी ये फंक्शन जो है इसके पावर के ऊपर एक फॉर फंक्शन है। तो हम फिर एक लॉग ले लेते हैं, अभी ये फिर लॉग से होगा। अब देखो ये कैसा हो जाएगा, log y इक्वल टू x पे पावर x log x। अब आप देखो ये अगर लॉग लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, सेम ऐसे। क्यों, मान लीजिए मैं अगर ऐसा ना लिखूं, अगर समझ में ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाए, log x पे पावर x, और ये पहले आ जाएगा, यानी log y इक्वल टू x पे पावर log x। और अब अगर हम इसका देखेंगे तो इसका में फिर वो इसी तरीके का आ गया, इसको हम डिविजन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स पे पावर x कांस्टेंट, log x का डिविजन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log x कांस्टेंट और dy dx ऑफ x पे पावर x, क्योंकि एक फंक्शन खुद ही है। तो अगर आप देखोगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स पे पावर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x पे पावर x माइनस 1 और प्लस log x। और अगर आप देखोगे ये जो है वो फिर यही सवाल है, ये भी तो डिविजन करना है ना, तो इसकी पूरी आंसर क्या है, ये आई है। तो ये पूरा प्रोसेस फिर कर सकते हैं, या अगर मुझे ये ध्यान में है तो मैं इसकी जगह पर ये डायरेक्ट लिख सकता हूं वो x पे पावर x। तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर x और ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस log x, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। अब यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y कॉमन, x पे पावर x माइनस 1 प्लस log x पे पावर x 1 प्लस log x और dy बाई डी एक्स, और इस y की वैल्यू आ जाएगी x पे पावर x पे पावर x माइनस 1 log x पे पावर x 1 प्लस log x। ये हो गया आंसर। तो एक ही सवाल के ही दो तरीके हैं, दो एडजस्ट हो जाएगा, तीसरा तरीका भी अभी आएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी y इक्वल टू एक्स पे पावर x था, फिर उसके बाद हम लोग ने y इक्वल टू एक्स पे पावर x किया। अभी y पे पावर x पे पावर x ऐसे इनफाइनाइट तक गया। प्रूव करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन ऐसे प्रूव में दे दिया कि आपको ये लाना है। अब इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी तरीके का लॉजिक है, पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट सीरीज का एक है ये, इसमें इनफाइनाइट के रिलेटेड हो जाएगा। अब आप देखोगे अगर y इक्वल टू एक्स है, मैं अगर यहां पर इतना हिस्सा अगर इतना हिस्सा बंद कर दूं, इतना पहला वाला हिस्सा, तो पहले सवाल जो शुरुआत यहां से हुआ है, और अगर इसको बंद कर दूं तो शुरुआत यहां से होगा, सवाल एक ही है। मैं अगर एक बंद कर देते हैं तो ये कहां से चालू हुआ था, y इक्वल टू, अगर एक बंद कर देते हैं, चाहे दो बंद कर देंगे तब भी वही होगा, एक बंद कर देंगे तब भी ये। तो मैं इसकी जगह पर वापस y फिर लिख सकता हूं, क्योंकि y इक्वल टू है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स पे पावर y, वापस ये y फिर हो सकता है क्योंकि y इक्वल टू है। अब ये पावर जब हो गया है तो अब हम इसमें फिर वही कहानी बन जाएगी, क्योंकि वेरिएबल पावर आ गया, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हम लोग ले लेते हैं log y इक्वल टू log x पे पावर y, राइट। अब आप देखो बहुत ध्यान से, log y log x, और ये बन गया एक इम्प्लिसिट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा डिफिनेशन, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां हो गया y कांस्टेंट 1 बाई x प्लस log x कांस्टेंट और y का डिफिनेशन dy बाई dx। अब मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, पर ट्रांसफर कर दूंगा इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। अब dy बाई dx हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाता है 1 बाई वाई माइनस log x इक्वल टू y बाई x। यहां से हमने y एलसीएम ले लिया, यहां हो जाएगा 1 माइनस वाई log x, ये y से ट्रांसफर हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई y स्क्वायर, ये x और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई log x। आप देखिए जो प्रूव करना था वो आंसर। तो
x पे पावर x के 3 तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो लॉग का जो अब कॉन्सेप्ट है, अब यहां पर एक क्वेश्चन कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब देखो रूट के अंदर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। मान लो इस क्वेश्चन को अगर हमें कंपोजिट सोच के करना है, मान लो जो कंपोजिट हमने बनाया है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले को t मानेंगे तो रूट t बनेगा, और रूट t का डिवीजन होगा 1/2 रूट t, और जो इसके अंदर वाला डिवीजन होगा वो 4 है, माने दो के दो बार प्रोडक्ट लगेंगे तो उसके अंदर वाला डिवीजन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉग मेथड से सॉल्व करूंगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन बड़ा आसान होगा। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ये है, उसका जो अलजेब्रा है, हमें आसान तरीके से डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। हम कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो वो गलत होने के चांसेस होते हैं। तो कैसे होगा ये देखते हैं। अब हम लोग इसको लॉग मेथड से सॉल्व करेंगे। ये कंपोजिट से तो हो जाएगा, लेकिन लॉग से इसका डिफरेंशिएशन आसान होगा। कैसे? हम इसको ले सकते हैं, कैन आई राइट y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4 टू दी पावर 1/2। रूट जनरेट कर दिया। अब हम ले लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही लॉग ले लेते हैं फंक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4। अब ये पावर पहले आ जाएगा, लॉग का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये सारे लॉग बन जाएंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा log y 1/2, कैन आई राइट log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4। मैं सारे log के मल्टीप्लाई प्लस बना दिया। और अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये डिफरेंशिएशन, ये चारों डिफरेंशिएशन बड़े आसान डिफरेंशिएशन है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो अब हम इसको करेंगे 1/y dy by dx, 1/2 इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x माइनस 1। क्यों? सही है। प्लस 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4। राइट? इस y को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx y/2, और ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4, और इस y की वैल्यू वापस फिर रख देंगे। तो इसका मतलब dy by dx की वैल्यू हो गई अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, और यहां हो जाएगा 1/x माइनस 1, ये हो जाएगा 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4 और x माइनस 2 और x माइनस 3 और x माइनस 4, एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम उसका डिफरेंशिएशन का फंक्शन हमने आसान कर लिया, डिफरेंशिएशन आसान हो गया, केवल हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है x पे पावर y इक्वल टू e पे पावर x माइनस। यहां पर एक e दिया है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब यहां भी वेरिएबल है तो हम लोग लॉग ले लेते हैं क्योंकि वेरिएबल है। चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, y log x इक्वल टू x माइनस y log e। अब एक बात बता दें आपको, log e की वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्यों होती है 1? क्योंकि यहां पर हमेशा इसका बेस e होता है। जब ये बेस e होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा, तो log e की वैल्यू यहां पे मिल गई 1 मिल गई। अब ये क्या हो जाएगा, y log x इक्वल टू x माइनस 1। देखो ये 1 हो गया। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि यहां से ये फंक्शन एक y का फंक्शन बन सकता है। y का फंक्शन बन सकता है। कैसे बन सकता है? मैं इस y को ट्रांसफर कर देता हूं, y प्लस y log x इक्वल टू x।
क्या मैं यहां से y कॉमन ले लूं? क्या आ जाएगा? 1 प्लस log x इक्वल टू x। तो क्या मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। और अब आप ध्यान से देखिए एक y का फंक्शन बन गया जो पुराना वाला सवाल तैयार हो रहा था, जो नॉर्मल फंक्शन के सवाल जा रहे थे। तो मुझे लगता है इसका हम डिवीजन रूल लगा देंगे डिवीजन करने के लिए। डिवीजन करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई dx। चलिए डिवीजन करते हैं 1 प्लस log x कांस्टेंट और इस x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 माइनस x कांस्टेंट और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 बाई x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। चलिए यहां पर कैंसिल होगा तो dy बाई dx इक्वल टू ये कैंसिल 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये 1 कैंसिल, सो dy बाई dx की वैल्यू हो गई log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। जो प्रूफ मुझे करना था वहां से आया। क्लियर? अब देखिए यहां पर एक फंक्शन है अलग से x के पावर में और इसका एक फंक्शन अलग है। अगर यहां पर केवल सिंगल फंक्शन होता, मान लीजिए ये बंद नहीं होता, तो मैं तुरंत लॉग ले लेता और लॉग ले लेता तो आंसर आएगा। लेकिन अब हम लॉग नहीं ले सकते क्योंकि दोनों एक पार्ट प्लस में है। इस केस में हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका मैं आपको केवल थोड़ा सा चीज समझाऊंगा कैसे वो तरीका होता है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को हम u मान लेंगे। जैसे x पे पावर cos x को हमने मान लिया u और हम इसको मान लेंगे, एक अलग वाले फंक्शन को मान लेंगे v। तो जैसे हमने u और v मान लिया तो यहां रख दिया और ये हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v। अरे भाई इसकी जगह पर u, इसकी जगह पर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बाई dx। हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx। तो यहां क्या हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। हमने डिफरेंशिएट कर दिया du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब अगर हमें du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। du बाई dx की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी। कैसे? मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, u इक्वल टू x पे पावर cos x। अब ये पुराना सवाल बन गया जो मैं हम लोग बोलते हैं और टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा log u इक्वल टू ये हो जाएगा cos x log x, यहां हो जाएगा 1 बाई u du बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा cos x कांस्टेंट इंटू 1 बाई x प्लस log x कांस्टेंट माइनस साइन x। तो यहां से du बाई dx की वैल्यू हो जाएगी u और ये हो जाएगा cos x अपॉन x माइनस log x साइन x। और du बाई dx u की वैल्यू क्या है? x पे पावर cos x अपॉन x माइनस log x साइन x। अब हमने जब u मान लिया तो अब अगले वाले को भी हमने v माना था, फिर यहां से भी वैसे ही निकलेगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास cos x, सॉरी v इक्वल टू cos x पे पावर साइन x, ये हो जाएगा log v इक्वल टू साइन x log cos x। ये हो जाएगा 1 बाई v dv बाई dx साइन x कांस्टेंट 1 बाई cos x प्लस log cos x इंटू cos x। और यहां से v क्यों? तो यहां से मिलेगी dv बाई dx और ये dv बाई dx, ये du बाई dx उठा के हम यहां रख देंगे, आंसर आएगा। पर ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा लगेगा, है कि नहीं? हम इस प्रोसेस को शॉर्ट तरीका यूज करते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इस प्रोसेस को ऐसा नहीं करेंगे, एक नया तरीका यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं। डायरेक्ट मैं आपको ये मेथड बता देता हूं। यूवी मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? यहां y हो गया dy बाई dx डायरेक्ट। क्या करेंगे आप? इस पूरे फंक्शन को पहले उतार देंगे, सेम का सेम फंक्शन उतार देंगे, x पे पावर cos x, राइट। फिर लिखेंगे d बाई dx, इसका डिफरेंशिएट करेंगे
और ये इसका लॉग लॉग के साथ, यानी हो जाएगा cos x log x, ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब आप पहले इस फंक्शन को उतार दिए, उसके बाद आपने लिखा डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स पहले और लॉग लग चुका है ना। अगला क्या होगा, फिर इसमें यही कर जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x टू द पावर sin x डी बाई डी एक्स ऑफ sin x log cos x। अब हम इसका डिफिनेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स पे पावर cos x, ये हो जाएगा cos x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू माइनस sin x, ब्रैकेट बंद। फिर अगला क्या हो जाएगा, cos x पे पावर sin x, और ये हो जाएगा sin x कांस्टेंट इंटू 1 बाई cos x इंटू sin x माइनस sin x, क्यों, सही है ना, और प्लस log cos x कांस्टेंट इंटू cos x। अब इसको हम सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स पे पावर cos x, ये हो जाएगा cos x पे अपॉन x माइनस log x sin x प्लस cos x पे पावर sin x, कैन आई राइट माइनस sin x tan x और प्लस log cos x इंटू cos x, एंड दिस इज द आंसर। अगर हम उसको यूवी मान के चलते तो भी आंसर है, ये तीसरे लाइन में आंसर आ गया। तो ये तरीका भी होगा, जो दोनों पावर्स प्लस में होंगे तो ये तरीका भी यूज